स्वागत है आप सभी का एनएफ न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ रोहित। प्रेमानंद महाराज के एक बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया और फिर सोशल मीडिया पर खूब विरोध उनका शुरू कर दिया गया। लगातार ये कहा गया कि उन्होंने महिलाओं के विरोध में बयान दिया है और फिर प्रेमानंद महाराज पर सवाल उठाए जाने लगे। इस बीच अब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साधु संतों का अपमान करने वालों, विरोध करने वालों को करारा जवाब दिया है। दरअसल प्रेमानंद महाराज ने अपने कथा में, भागवत में, बातचीत में एक बात कही और उन्होंने कहा कि आजकल के बच्चे पता नहीं किस दिशा में जा रहे हैं और उन्होंने बच्चे और बच्चियों दोनों के लिए ये बात कही। लेकिन कुछ लोगों ने उनके वीडियो से थोड़ा पार्ट निकाला और फिर उसे सोशल मीडिया पर वायरल किया और ये बताने की कोशिश की गई कि प्रेमानंद महाराज ने महिलाओं का, लड़कियों का अपमान किया और इसलिए उनका विरोध खूब किया गया। आपको बता दें कि प्रेमानंद महाराज को लेकर इससे पहले भी विरोध करने की कोशिश की गई थी। हालांकि जिन लोगों ने उस वक्त विरोध किया था उन सब ने माफ़ी भी मांग ली थी। अभी हाल फिलहाल में प्रेमानंद महाराज को जान से मारने की धमकी मिली थी उनके उसी बयान पर, जो सोशल मीडिया पर आधा काट कर वायरल किया गया था और बताया गया था कि उन्होंने महिलाओं के विरोध में बयान दिया है। तो ऐसे में वृंदावन के प्रसिद्ध संत प्रेमानंद महाराज को जान से मारने की धमकी दी गई थी। सतना के एक युवक ने ये धमकी दी थी और कहा था कि मैं उन्हें मार दूंगा, गला काट दूंगा। अब इसके बाद ये वीडियो सोशल मीडिया पर काफ़ी तेज़ी से वायरल हुआ था। इसके बाद फिर उसके खिलाफ एक्शन भी लिया गया। वहीं प्रेमानंद महाराज की नसीहत पर सतना निवासी शत्रुघ्न सिंह ने जिस तरीके से पूरे समाज की बात को लेकर कहा था कि मैं पूरे समाज की बात कर रहा हूं और उन्होंने गलत बात बोली है और अगर वो यहां पर आकर बोलते तो उनका गला काट देता। फिर उस युवक का भी खूब विरोध हुआ और ये कहा गया कि इस तरीके की भाषा का प्रयोग करना बेहद गलत है और अगर आपको किसी बात से विरोध है तो आप उस विरोध को दर्ज करा सकते हैं, लेकिन इस तरीके से नहीं। हालांकि सोशल मीडिया पर जो वीडियो वायरल किया गया संत प्रेमानंद महाराज का, वो वीडियो आधा काट कर वायरल किया गया और ऐसा बताया गया कि उन्होंने महिलाओं का विरोध किया। अब उन सब विरोधियों को सीएम योगी आदित्यनाथ ने जवाब दिया है। बताएंगे आपको, सुनाएंगे क्या कुछ कहा है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने। लेकिन पूरा विवाद क्या है वो मैंने आपको बताया, उसकी सच्चाई क्या है, क्या कुछ संत प्रेमानंद महाराज ने अपने बयान में कहा था, वो आपको बता देते हैं। एक महिला ने दरअसल उनसे सवाल किया कि आजकल बच्चे खुद से या माँ बाप की मर्जी से शादी करते हैं तो परिणाम अच्छे क्यों नहीं आते हैं। तो इसके जवाब में संत स्वामी प्रेमानंद महाराज ने बहुत बातें कही। स्वामी प्रेमानंद महाराज ने कहा, परिणाम अच्छे कैसे आएंगे? आजकल बच्चों और बच्चियों के चरित्र पवित्र नहीं हैं। हमारी माता बहनों का रहन सहन देखो, आज की बच्चियां कैसे पोशाक पहन रही हैं, कैसा व्यवहार कर रही हैं। एक से ब्रेकअप करने के बाद दूसरे से संबंध बनाती हैं और फिर तीसरे से संबंध बनाती हैं। अगर हमें 4 होटल से खाना खाने की आदत हो जाए तो घर की रसोई का खाना अच्छा नहीं लगेगा। जब 4 पुरुषों से मिलने की आदत लग जाती है तो एक पति को स्वीकार करने की हिम्मत नहीं रह जाती। यही बात उन्होंने पुरुषों के लिए बोली कि जब 4 महिलाओं से मिलने की आदत लग जाती है तो फिर एक महिला से मिलने की हिम्मत नहीं रह जाती। यही बात पुरुषों के साथ है, पुरुष भी यही कर रहे हैं। ऐसे में एक पत्नी को स्वीकार करने की हिम्मत उन पुरुषों में नहीं रह जाती जो 4 जगह पर मुंह मारते हैं। हमारा देश धर्म प्रधान देश है। हमारे देश में विदेशी माहौल घुस गया है। लिव इन रिलेशन गंदगी का खजाना है। हमारे यहाँ पवित्रता के लिए जान दी जाती है। तो ये पूरी बात है प्रेमानंद महाराज ने जो कही है उस महिला के सवाल के जवाब में। और उस महिला ने सवाल इसलिए किया क्योंकि आजकल तमाम ऐसी घटनाएं आ रही हैं जहां पर कोई पति अपनी पत्नी को मार रहा है, पत्नी पति को मार दे रही है। तो उस महिला ने यही सवाल किया कि बच्चे या तो अपनी मर्जी से शादी करें या माता पिता की मर्जी से शादी करें, लेकिन चीज़ें सही क्यों नहीं हो पा रही हैं। तो उसके जवाब में स्वामी संत प्रेमानंद महाराज ने ये बातें कही और दोनों तरफ को लेकर ये बात कही। उन्होंने कहा कि लिव इन रिलेशन में रहना बिल्कुल सही नहीं है, गंदगी का खजाना है। उन्होंने ये नहीं कहा कि लड़कियों को लिव इन में नहीं रहना चाहिए। उन्होंने दोनों तरफ, लड़के और लड़की दोनों को कहा। इसके अलावा उन्होंने लड़के और लड़की दोनों के लिए कहा कि अगर वो 4 जगह पर इस तरीके के रिश्ते पहले से रख लेते हैं तो फिर उन्हें अपनी रसोई, अपना पति या अपनी पत्नी
प्यारी नहीं लगती हैं। लेकिन प्रेमानंद महाराज के बयान को इस तरीके से वायरल किया गया कि उन्होंने लड़कियों को कहा कि लड़कियां 4 जगह मुंह मार लेती हैं तो फिर उन्हें अपना पति अच्छा नहीं लगता, अपनी रसोई अच्छी नहीं लगती। लड़कियां 4 होटल में खाना खा लेती हैं, होटल मतलब कि 4 जगह अगर उनके रिश्ते रह चुके हैं तो फिर वो एक रिश्ते में टिक नहीं पाती। इस तरीके से वायरल किया गया प्रेमानंद महाराज का बयान, जबकि उन्होंने लड़कों के लिए भी वही बात कही, लड़कियों के लिए भी वही बात कही, और उन्होंने साफ तौर पर कहा कि दोनों तरफ ये गंदगी है, इसीलिए आजकल रिश्ते चल नहीं रहे हैं, आजकल रिश्तों में इतनी दिक्कतें हो रही हैं। और अब जब लगातार स्वामी प्रेमानंद महाराज का इस तरीके से विरोध किया गया और तमाम साधु संतों का, तो फिर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बयान आया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साधु संतों का विरोध करने वालों को करारा जवाब दिया है और उन्होंने कहा कि कुछ ही साधु संत तो हैं जो कि अच्छी बात कर रहे हैं, जो कि अच्छी सीख दे रहे हैं, उनका भी विरोध समाज में हो रहा है, ये तो गलत है। क्या कुछ कहा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने, उनका बयान सुनिए। बाकी अब आपको खबर की सच्चाई पता चल गई होगी कि प्रेमानंद महाराज ने क्या कुछ कहा और उनके बयान को इस तरीके से तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया। आवश्यक रूप से पूज्य संतों को विवादित करने का प्रयास होता है, अनावश्यक रूप से, क्योंकि जिनका पूरा जीवन ही विवादित है वे पूज्य संतों को भी विवादित करने का प्रयास करते हैं। वे लगातार कुछ न कुछ लिखेंगे, कुछ न कुछ विघ्न और बाधा खड़ी करने का प्रयास करेंगे, लेकिन इन सब की चिंता के बगैर सनातन धर्म के लिए, इस देश के लिए, भारत की एक समृद्ध विरासत के संरक्षण के लिए हम सबको मिलकर के कार्य करना होगा, मिलकर के काम करना होगा। और ये हमारा सौभाग्य है कि प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में आज हम लोगों ने चित्रकूट के अंदर भी कुछ प्रयास प्रारंभ हुए। कितना प्राचीन स्थल है चित्रकूट, हजार वर्षों का इतिहास समेटे हुए, विरासत को समेटे हुए आज भी एक नई प्रेरणा देता है, एक नई प्रेरणा देता है। आज भी चित्रकूट की ये महिमा देश और दुनिया उसी रूप में लेती है। विकास के साथ जोड़ने का काम सरकार का है, सरकार उस कार्यक्रम के साथ जुड़ती है, उस अभियान को आगे बढ़ाने का काम करती है। आप सोचिए ना, यहां पे अगर संत तुलसीदास जी का जन्म इस राजापुर गांव में नहीं हुआ होता, इस आज एक कस्बा टाउन एरिया हो गई है, लेकिन अगर यहां नहीं होता तो यहां पे क्या ये पूज्य संतों का दर्शन हो पाता? क्या हम लोग आ पाते? तो राजापुर का सौभाग्य है।